माहम की तमाम साजिशें और उसके झूठ यके बाद दीगरे खुलकर सामने आ चुके हैं, जिसने ज़ारून और उसके ख़ानदान को शदीद सदमे से दोचार कर दिया है। ये किस्त मरकज़ी तौर पर तीनों किरदारों ज़ारून, शफ़क़ और माहम की आखिरी कशमकश और उनके अंजाम पर मरकूज़ है। माहम की शिकस्त और ज़हनी बदहाली। माहम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तन्हाई और दिमागी अदम तवाज़ुन का शिकार है। इसके तमाम वार खाली जा चुके हैं और उसे शदीद एहसास है कि वो ज़ारून को हासिल करने में नाकाम रही है। ये नाकामी इसे शदीद गुस्से, जुनून और इंतकाम की हालत में धकेल देती है। इस किस्त में माहम की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो हाथापाई और चीखों पुकार करने लगती है। वो आखिरी बार ज़ारून पर अपनी मोहब्बत और हक जताने की कोशिश करती है और शफ़क़ को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है। माहम का ये जुनूनी रवैया ख़ानदान को ये सख्त फैसला लेने पर मजबूर करता है कि इसे अब संजीदा तिब्बी इमदाद, मेडिकल हेल्प और ज़हनी इलाज, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। किस्त 86 में माहम का घर से इनखिला, डिपार्चर सबसे बड़ा और जज्बाती मोड़ है। इसे या तो इलाज के लिए किसी इदारे भेजा जाता है या वो शदीद शर्मिंदगी और नाकामी की वजह से खुद ही घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। जाते जाते वो एक आखिरी तल्ख और जहरीला जुमला कहती है जो ज़ारून और शफ़क़ के दिल पर एक और गहरा जख्म छोड़ जाता है। ताहम अब इस जख्म से निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। शफ़क़ की अज़मत और ससुराल का एतराफ़। शफ़क़ उस तवील और अज़ियतनाक दौर में सब्र, सच्चाई और कुर्बानी का इस्तिआरा बनकर उभरी है। उसने खामोशी से हर जुल्म सहा और अपनी सच्चाई को अपने किरदार से साबित किया। इस किस्त का एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पहलू शफ़क़ की सास का किरदार है। माहम के चले जाने के बाद सास को शदीद पछतावा होता है कि उन्होंने माहम की झूठी बातों पर एतबार करके शफ़क़ को कितना दुख दिया। वो शफ़क़ को अपनी सच्ची बेटी के तौर पर कबूल करती हैं, उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार करती हैं और उसकी खिदमत करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश करती हैं। ख़ानदान में शफ़क़त और एतबार का एक नया रिश्ता परवान चढ़ता है। जब माहिम अपनी आखिरी चाल चलती है और शफ़क़ पर कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है तो शफ़क़ इस पर खामोशी और इस्तेहकाम के साथ काबू पाती है। इसे पता है कि अब सच्चाई आ चुकी है और अब किसी भी झूठ में ताकत बाकी नहीं रही। ज़ारून का तौबा और ताल्लुक़ की बहाली। ज़ारून का किरदार इस किस्त में नदामत, रिग्रेट और तौबा की इंतहा को पहुंच जाता है। इसे शिद्दत से एहसास होता है कि उसने किस तरह माहम के धोखे पर यकीन करके अपनी मासूम और वफादार बीवी शफ़क़ के साथ नाइंसाफ़ी की। किस्त का सबसे जज्बाती मंजर ज़ारून का एतराफ़ है। वो घर वालों के सामने और सबसे बढ़कर शफ़क़ के कदमों में बैठकर उसकी अज़मत का एतराफ़ करता है और अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता है। वो अहद करता है कि अब उसकी ज़िंदगी में माहम की कोई शराकत बाकी नहीं रही और वो शफ़क़ के साथ अपने ताल्लुक़ को ईमानदारी और वफ़ादारी से दोबारा शुरू करेगा। ये वो लम्हा है जब मोहब्बत की जीत होती है और उनके टूटे हुए रिश्ते को नई ज़िंदगी मिलती है। नई उम्मीद और इख्तिताम की तरफ सफ़र। किस्त 86 दरअसल ड्रामा की कहानी के एक बड़े अलमनाक दौर, ट्रैजिक फेज़ का इख्तितामी नुक्ता, क्लाइमैक्स है। माहम के मुकम्मल तौर पर मंजर से हट जाने के बाद घर में सुकून लौट आता है। ज़ारून और शफ़क़ अपने ताल्लुक़ को नए सिरे से मजबूत करते हैं। उनकी मोहब्बत अब आजमाइशों से गुजरकर पाकीज़ा हो चुकी है। ससुराल शफ़क़ को दिलो जान से कबूल करता है और उसे हर खुशी देने का अहद करता है। ड्रामा का ये मोड़ ये पैगाम देता है कि सच्चाई देर से सही मगर जीत ज़रूर हासिल करती है और नेक दिल अफराद की कुर्बानी कभी रायगा वेस्ट नहीं जाती। शफ़क़ की खामोशी और सब्र ही उसे शराकत के इस मुश्किल सफ़र में मंजिल तक पहुंचाता है। 86 में माहम का ज़हनी तौर पर बोझल होकर या तो इलाज के लिए चले जाना या फिर घर से हमेशा के लिए निकल जाना इस सिलसिले का एक संगीन इख्तिताम था। किस्त 87 यूएस तूफान के बाद की खामोशी से शुरू होती है। घर की फिजा, एटमॉस्फेयर अब साफ तो है लेकिन हर कोना माहम के साए और यूएस के किए हुए जुल्मों की भोजलियात से भरा हुआ है। ज़रून, नदामत का समंदर। ज़रून इस वक्त सबसे ज्यादा ज़हनी उलझन में है। उसका पिछला कमजोर फैसला और माहम पर आंख बंद करके आयद पर यूएस के आइन छीन चुका है। वो अब हर पल ये सोचता है कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत शफ़क़ को कितना दुख दिया। सुबह का मंजर, ज़रून अपने कमरे में अकेले बैठा है। कमरा साफ है लेकिन यूज हर चीज बेतरतीब लगती है। यूज माहम की जोरदार आवाज नहीं सुनाई दे रही लेकिन यूएस के आई खामोशी यूएस के ई खानों में गूंज रही है। वो शिद्दत से महसूस करता है कि माहम की साजिशों की गूंज अभी भी बाकी है। वो आहिस्ता से कमरे से निकलता है और सीधा शफ़क़ के PAAS जाता है। शफ़क़,
जो अभी भी महम के दिए हुए जख्म से निकलने की कोशिश कर रही है, खामोशी से नाश्ता तैयार कर रही है। उसके चेहरे पर अब सब्र और थकन का मिला जुला असर है। ज़रून की आवाज, शफाक, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मोहब्बत, वो इस घर के हर फर्द पर फर्ज है। मैंने